पहली बात तो जो आप लोग के दिमाग में चलता है कि एक बकरी में कितना खर्चा, अगर ये सोचते हैं तो ये काम मत कीजिए। जब अपना बच्चा को आप तैयार करते हैं, मैं अपना बच्चा को खिला रहा हूँ, आप अपना बच्चा को खिला रहे हैं, तो कोई लिमिट है क्या? मैं अपना बच्चा को जिस तरीका से तैयार करना चाहूँ तो मेरा खर्चा तो अलग होगा। आप अपने बच्चे को भूखे मारिए, वो आपका मर्जी है। 50 को पैदा कर लिए, भूखे मरने दीजिए, जी तो लेवे करेगा वो। तो डिपेंड ये करता है कि बकरी पालन में अगर आप संख्या कम रखते हैं तो उसको मन से खिलाते हैं, खाएगा वो कमाएगा, जितने खाएगा उसका वजन बढ़ेगा। और अनुवांशिकता पे काम करना है, हम काम कर रहे हैं तो उसका ग्रोथ कितना बढ़ रहा है, अनुवांशिक गुण है, समझ गए ना। तो कभी भी बकरी पालन जब आप करते हैं तो इस नस्ल पे काम करें जो कि उतना ही खा के ग्रोथ ज्यादा ले। यूट्यूब के दुनिया से रियलिटी बहुत अलग है, और यूट्यूब पर हम लोग बदनाम इसलिए होते हैं कि सच बोलने का प्रयास करते हैं, और व्यू उनका जाता है जो कि चिकना चुपड़ी बातें बोलते हैं। तो हमने खिलाने का पूरा डाइट बताया कि दिन में 3-4 बार दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके उसका शारीरिक आवश्यकता पूरा कीजिए, आपका बकरी पालन सफल हो जाएगा। और उस ब्रीड पे काम कीजिए जो उतना ही खा के ग्रोथ ज्यादा लेता हो और आपके एरिया में बिकने के लिए सही हो। ये नहीं कि राजस्थान के ब्रीड हम ले आए, हमारे यहाँ बिके ही ना, तो हम उस पे काम करेंगे। इसमें बहुत जगह के भाई आए हुए हैं तो अपना अपना ब्रीड को देख लेंगे। जैसे हम बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सभी जो असम के, इन बंगाल, ये सब एरिया में छोटी नस्लें चलती है। तो छोटी नस्लों को ही हम ऐसा ब्रीडर से क्रॉस कराएंगे जिसके बच्चे में गुणवत्ता आए और देखने में भी उसी के तरीका लगे, बदलाव ना हो। ये नहीं कि हम करा दिए देसी बकरी को, जैसे हम ट्रेनिंग में बताए कि सिरोही से करा दिए बड़ा कान आ गया, बीटल से करा दिए बड़ा कान आ गया, देह पतला दुबला है, कान बड़ा हो गया, ना इधर का है ना उधर का है। तो ऐसा नस्ल से कराएं कि कोई आपके अलावा कोई जान ही ना पाए कि ये किसी और से भी क्रॉस हुआ है, क्योंकि बच्चा उसी टाइप का है जो कि आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो तेजी से बढ़ेगा उतना ही खा के। तो आप ये जो पूछते हैं कि एक दिन में कितना खर्च, इसका मतलब बजट कमजोर है, तो इस लाइन में मत आइए, क्योंकि फिर खिलाने में आप टूट जाइएगा, आपका होगा नहीं। आप करना है 50 से शुरू, अरे 5 से कीजिए, बजट अपने समझ में आ जाएगा। मैं क्या बोला कि मैं अपने बेटे को क्या खिला रहा हूँ, आप अपने बेटे को क्या खिला रहे हैं, अपने अधिकार में है क्या? जैसा खिलाइएगा उसको ग्रोथ होगा। तो फिर कम से कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाइएगा। इतना ही खा के नहीं रहेगी। सवेरे दाना दिए, फिर सूखा चारा दलहनी दिए अगर है तो, उसके बाद हरा चारा दिए, फिर एक बार चला दिए, फिर से सवेरे वाला दाना छोड़ के बाकी चीज रिपीट करते रहेंगे जितना हमारे पास संभव है। अब कितना एक बकरी खाती है अगर ये पूछते हैं तो बकरी को आप खिलाते कितना है अपने पर सोच लीजिए। बकरी कभी नहीं रुकती, खाएगी आगे से, पीछे से निकालेगी, उसका चलता रहेगा। जो आप सोच रहे हैं 15 रुपया 20 रुपया का, एक दिन में 1000 के भी खा सकती है। आप खिलाने वाला बनिए, हाँ वो लिमिट है, रुकना पड़ता है कि बस हम खिला लिए उसको, भाई उतना काम हो जाएगा। तो अगर कम संख्या रखेगा इंसान तो अच्छा खिलाएगा तो खाएगी तो बढ़ोतरी तो होगा ही। अगर खिला रहे हैं उतना निकल नहीं रहा है तो हम ब्रीड चेंज करेंगे या फिर ग्रेडिंग करेंगे कि जो ग्रोथ लेवल में नहीं उसको छटैया करेंगे, जो बढ़ता है उससे कम करेंगे, अपना पूंजी इसमें लगा बचाएं करेंगे। और पूरा संसाधन अपने पास हो, जैसे हरा चारा, सूखे चारे का स्टोर, सब चीज है, सभी तरह से तैयार है, तो बकरी पालन करें। बकरी पालन में क्या लोग सोचते हैं कि बकरी पालन कहीं से सरल तरल बकरी छटैया वाला उठा के ले आए और बकरी पालन कर रहे हैं। आगे लिख दिए आगे कि चिलगोजर गोट फार्म, देखो बोर्ड बना दिए, लगा दिए, और पूरा बवंडर बनाए। यूट्यूब वाला पहुंचा, यूट्यूब वाला तो अभी फूफा बना हुआ है, यूट्यूब वाला तो सही में भी फूफा बना हुआ है कि बारात में फूफा रुसते हैं उस तरीका से यूट्यूब वाला। अगर मैं यूट्यूब वाला को बुला लूं, ट्रेनिंग दे रहा हूं, आधा पैसा दूंगा तो मेरा भगवान की तरह प्रचार करेगा। अगर मैं उसको बोलूंगा कि मैं ट्रेनिंगों का ही पैसा कम कर रहा हूं, कम पैसा में ट्रेनिंग दूंगा, तो आपको मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, भाई अपना व्यू से कमाइए, तो मेरा बुराई करेगा, फील्ड में घूमेगा, किसी और को खड़ा कर लेगा। ऐसा व्यक्ति को कर सकता है, गधा को भी घोड़ा का के दौड़ाना शुरू कर देगा मुझे गिराने के लिए। तो यूट्यूबर का हाल है, हाँ, यूट्यूबर का हाल फूफा वाला है, ये कर देंगे। यूट्यूबर का हाल फूफा वाला हो गया है कि वो बारात में जिस तरीका से फूफा रुसते हैं उस तरीका से यूट्यूबर रुसता है। तो कभी भी यूट्यूब पर वीडियो देखें, यूट्यूबरों कोई पर भरोसा नहीं करें, क्योंकि यूट्यूबर बकरी अगर इतना बकरी पालन का चैंपियन होता तो खुद करता, वो वीडियो क्यों घूम के बनाता है। हम लोग तो अपना प्रचार का चैनल इसलिए बना लिए ताकि किसी पर आश्रित होना ना पड़े और आपको कम पैसा में ट्रेनिंग दे पाए। प्रचार है तो व्यापार है, वो मानता हूं, तो उसके लिए अपना, और आप लोग भी जब फार्मिंग करें अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए छोटा छोटा चैनल बनाएं, जो भी छोटा से ही कोई बड़ा होता है, ताकि आप कुर्बानी के लिए खस्सी तैयार कर रहे हैं, ईमानदारी से ब्रीड तैयार कर रहे हैं, तो पब्लिक तक पहुंचा पाए। और पब्लिक का क्या है, आप में तो कमी निकालेगा ही, ट्रेडर है, फलना है, ढेपना है, तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि बुरे लोग देख रहे हैं तो अच्छे लोग भी आपको देख रहे हैं। तो जिनको आपका अच्छा व्यवहार और अच्छा चीज समझ में आएगा तो वो आपसे संपर्क करेंगे, आपसे लेंगे। बिचौलिया कोई नहीं रहेगा, तो आप कम रेट में भी बेचेंगे तो आप मुनाफा में रहेंगे, और आपको प्रचार के लिए किसी यूट्यूबर को पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि अभी ये जो माहौल बन पड़ा है, यूट्यूबर को कोई मेहनत नहीं, वीडियो बनाया, व्यू से भी कमाया और आपसे भी लेगा। सीधी बात है, यूट्यूबरों को अगर इतना दर्द होता था बकरी पालन, कितना यूट्यूबर को देखें जो खुद का बकरी पालन किया है और करता है ना, और 20 बकरी में 1 करोड़ कमाए थंबनेल लगाता है,
तो जब इतना कमाता है तो तू भी पूरा महीना में 2000 4000 तुमको यूट्यूब से इनकम आता है, उस पर क्यों आश्रित हो? बकरिए पोस लो। तू आईफोन ले लिया 1 लाख का, ड्रोन ले लिया 1.5 लाख का, इतना पैसा इक्विपमेंट्स में लगा रहे हो, तो काहे ना बकरिए में लगा देते हो? क्योंकि वो जानता है कि हमसे ये होगा नहीं, हम घूम घूम के लोग बनाएंगे और पैसा कमाएंगे। और कोई ट्रेनर अगर हमारे खिलाफ बोलेगा, पैसा नहीं देगा, तो उसको मार्केट में मैंने खराब प्रचार करेंगे, खराब विज्ञापन करेंगे, उसका छवि को गिराएंगे। लेकिन ये भूल जाता है लोग कि सूरज को कितना देर बादल रोक सकता है। जिसके अंदर कला है, स्किल है, वो कहीं से दबने वाला है। तो जिंदगी में कभी भी उन लोग के भरोसे नहीं रहिए। मैं इसलिए आपको बोल दिया ताकि आप यहाँ से जाने के बाद अपना अपना काम करेंगे और अपना चैनल बनाने का प्रयास करेंगे भविष्य में, ताकि अपना बात लोगों तक पहुंचा पाए। प्रचार है, उसका व्यापार है। दूसरी बात, जब तक ऐसा नहीं हुआ है तो मैं हूं ना, ये भाई आपका बिना 1 रुपया लिए अगर ईमानदार है तो आपका फार्मिंग का वीडियो बनाएगा, लोगों तक पहुंचाएगा। समझ गए? क्योंकि इसमें कोई ट्रेडिंग वाला चक्कर नहीं है। तो चलिए अब आगे आते हैं। 2 दिन में गायब हो गया। सही कह रहा हूँ। अब कहिए कि अब देखिए जैसा आपका काम रहता है ना, उसके अनुसार पहनावा ओढ़ावा करना पड़ता है। अब कहीं हम जा रहे हैं बाहर, थोड़ा सा तो ठीक होना चाहिए ना भाई। देखिए जूते वाले भाई, साइज मिलाना पड़ेगा। अब यहाँ कहते हैं कि बाड़ा घूमना चाहते हैं, यहाँ हम हाफ पैंट पहन के भीड़े रहते हैं। अरे अभी ना फुल पैंट पहले तो हाफ पैंट स्पेशल यहाँ रखते हैं, क्योंकि काम कैसे होगा? क्योंकि जानवर का काम है। अब देखिए, इसको उठा के दिया जाएगा, पागलों की तरह दौड़ के खाएगी। वैक्सीन लगे क्या? वैक्सीन? हाँ, इनको वैक्सीन लगल है। तो गेहूं हो या धान का बीचा लियो, इसमें गीला करके सानी बना के देना। इसमें सारा तत्व मिल जाता है, उसको सलाइबा बनता है, पाचन क्रिया सही रहता है। जिसे अब मान के चलिए, इतना छोटा वीडियो अगर मैं यूट्यूब पर दूं, इतना छोटा वीडियो मैं यूट्यूब पर दूं, बहुत सारे ये नहीं है वो नहीं है, तो क्या हम लोग 5 दिन से क्या कर रहे हैं? अरे तो 5-10 मिनट का क्लिप है ना भाई, इसके पीछे क्या था, कितना क्यों मिलाया, काहे दिया, कितना बार दिया जाएगा, क्या है, 5 दिन में इसका कहानी चल रहा है। और आप ये यूट्यूब पर वीडियो देखते 10 मिनट में, तो वहां से दुनिया भर का भी निकालते। इतने में कैसे होगा? इतने है, अभी है, बहुत कुछ है, आगे बात हुआ है, पीछे बात हुआ है, तो 10 मिनट का क्लिप है। तो बहुत तरह की बातें, अपने भरोसे कोई आपका अपना नहीं है। नहीं किए, हाँ खाती ऐसे ही, हाँ, क्योंकि गुड़ का लालच, अनाज का लालच। देखिए, ये करने का मतलब है कि एक तो उसको 2 बार अनाज मिला, दूसरा है कि इसमें फाइबर है, पेट रूखा, लीवर के लिए बहुत सही है। बकरी कभी भी दस्त नहीं करेगी, पेट लीवर इसका बंध जाता है, तो ये भी एक जरूरी है। और दलहनी चारा चूंकि महंगा होता है और ये सस्ता होता है कारण ये भी, तो एक टाइम का भोजन ये हो गया, एक टाइम का दलहनी जुगाड़ कर लिए। ये दलहनी नहीं है तो नेपियर वगैरह लगा लिए, उसमें प्रोटीन मिल गया, जोला वगैरह उगा लिए, प्रोटीन मिल गया, है ना। और एक टाइम में ये इसको कर लिए, अगर वो प्रोटीन का कमी हो रहा है तो थोड़ा सा दाल का चुन्नी वगैरह भी मिला लिए। एक तरह के भोजन हो गया, उसका टेस्ट भी बदल गया, है ना। एक ही तरह के भोजन बार बार आप दे रहे हैं, तो थोड़ा सा एगो इसमें लीजिए, एगो उसमें लीजिए। 2 आदमी उठाइए तो, हाँ 2 आदमी उठाइए, पहले ये लोग को दीजिए, 1-1 मुट्ठी देना है। जो बच जाएगा कोई बात नहीं, जो बचेगा ना उसको बाद 1-1 मुट्ठी देना है। मुट्ठी मतलब बड़ा मुट्ठी? हाँ, कहने खा ली, फिर 2 घंटे बाद दे दीजिए। जितना उसको ललचा के दीजिएगा, फायदे में रहिएगा। ये लोग को दीजिए 1-1 मुट्ठी, हाँ 1-1 मुट्ठी दीजिए। हाँ चल बीड़ी। जैसे देखिए, मैंने अभी आप सवेरे सूखले खिला दीजिए, और 4 किलो ये वाला भी दिए, तो इतना में मैंने 8 किलो डेली अनाज खिलाना पड़ेगा। और वो सर जो पका के जो देते हैं, वो गाय के लिए है। पका के खिला, कितना खिला? 80 से ऊपर है सब मिला के। 8 किलो मतलब यहाँ से सबका कंप्लीट हो जाता है। हर बात को आपको सवाल से पहले मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ।